दारू के ऊपर अगर एसिडिक कुत्ता या बेसिक कमी ना डाला तो वो एसिड बना देंगे। बरोबर ना, एसिड बना देंगे। मैंने एसिड में एक्चुअली सिर्फ इसको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल तो इसकी वजह से बनता है, लेकिन कोई भी एसिड H+ की वजह से बनता है। बरोबर, इतना ध्यान है तुमको सबको। यानी एक रिएक्शन फर्दर जाके अपन ने पढ़ ली थी, क्या पता बुक में है कि नहीं, देखना पड़ेगा। कि अगर यही अल्कोहल में अगर अपन डाल के रख दे एसिड, तो होगा क्या? अल्कोहल से कौन पांगेगा? OH, आणि ऍसिड कौन छोड़ देगा? H। म्हणजे HOH बाजू में हो जाएगा, H एसिड से, H एसिड से, और OH अल्कोहल से, ये बाजू में हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर जो बचेगा ये इस पे डैश, और ये इस पे डैश, ये अटैच हो जाएगा। तो CH3CH2 डैश, उधर से वो आ जाएगा OOCH3C, या फिर CH3CO डैश CH2 डैश CH3, ये अल्कोहल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अल्कोहल वाला, और ये वाला हिस्सा एसिड वाला। समझ रहे हैं सब बच्चों को? समझ रहा ना? और इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन जैसी हमने रिएक्शनें पढ़ी। और फिर उसके बाद में भैया अब आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बहुत गायब है बच्चों। एडिशन रिएक्शन में तुम्हें करना क्या होता है, इधर देखो सब जन, और ध्यान दो, लगेज खत्म कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास में कोई भी कार्बन कंपाउंड है जिस पे डबल बॉन्ड है, तुम डबल बॉन्ड होता क्यों है? डबल बॉन्ड होता क्यों है इस कार्बन में और इस कार्बन में? डबल बॉन्ड है क्यों? पिछले बार मैं कैसे कैसे सिखाते सिखाते डबल बॉन्ड बना दिया था मैंने। क्या होने के कारण डबल बॉन्ड बनता है एक कार्बन और दूसरे कार्बन में? हाइड्रोजन की कमी होने के कारण। क्योंकि कुछ बरस पहले सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा था, याद है? कि ऐसे एग्जांपल ले रहा था मैं पिछले बार, सबको एच भरपूर मिल रहा था। फिर कम हो गया, कम हो, तो कार्बन कार्बन ने आपस में चला ली शेयरिंग, एक दिन तेरे गाड़ी से ऑफिस जाएंगे, एक दिन मेरे गाड़ी से ऑफिस जाएंगे, याद आ रहा क्या? ठीक है, हाइड्रोजन की कमी होने के कारण। तो अगर वापस से हम उसको हाइड्रोजन दे दे भरपूर, चाहे जितना हाइड्रोजन दे दे, तो सब सिंगल बॉन्ड बन जाना चाहिए। तो बन भी जाता है, वेरी गुड। लेकिन बहुत नखरे करता है, हलू 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 बहुत मनाना पड़ता है। तो फिर अपन उसके बाप को लाते और बोलते गपचुप का है। ठीक है, बच्चा जो है घर पे मिक्स वेज भाजी मम्मी ने बनाई थी, लेकिन वो होटल जैसी नहीं थी, उसमें बस शिमला मिर्च और बटाटे दिख रहे थे घर के मिक्स वेज में। तो बच्चा उतना नाटक कर रहा था, तो मम्मी ने पप्पा को आवाज दे दिया। हम पप्पा आने से क्या होता, बच्चा पहले वैसे भी खाने वाला था, मम्मी को बोलने खा खा के खाने वाला था खाना, पण बहुत नाटका कर रहा था, हलू हलू काम हो रहा था। पप्पा आने की वजह से क्या होता, काम फटकन होता लगे। 2 मिनट में बच्चा खाने के वीर पड़े को बैठ जाए। NIPD PT। तो NIPD PT कौन है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन रहता? जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, बस रिएक्शन फास्ट करा देता। और ये रिएक्शन काम की तरह आती है रियल लाइफ जिंदगी में। तुमको याद है वेजिटेबल ऑयल? याद है क्या? अपन गाय के दूध से घी बनाते। घी ऑयल रहता कि फैट रहता? घी फैट रहता। अपन ऑयल से बनाते उसको। नहीं नहीं सर, सॉरी 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 सॉरी, अपन गाय के दूध से बनाते घी। फॉरेन के देशों में गाय माता का दूध नहीं पीते, मांस खाते हैं। तो फिर उनको, लेकिन उनको घी चाहिए। तो घी कैसे बनाते? फिर वो वेजिटेबल ऑयल निकालते। वेजिटेबल ऑयल जैसे मोहरी का तेल, सूर्यफूल का तेल, करडी का तेल, सबके घर में ज्यादातर सोयाबीन का तेल, जेमिनी कंपनी का नाम, जेमिनी एक झाड़ नहीं। तो वो जो हम जेमिनी का तेल पूड़ा लाते हैं, वो कोई तो भी वेजिटेबल ऑयल रहता है ना, सूर्यफूल, शेंगदाना, है ना, कुछ तो भी। तो वेजिटेबल ऑयल जो है, ये अनसैचुरेटेड रहते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड म्हणजे इनकी हाइड्रोजन की चाहत पूरी नहीं हुई है। तो हम इनको कूट कूट के भर भर के हाइड्रोजन देते, ले ले साले ले। ठीक है, और उनको क्या बना देते? सैचुरेटेड बना डालते। उनको क्या बना डालते? सैचुरेटेड बना डालते। क्या करते हैं हम उनका? हाइड्रोजनेशन, ठूसते हैं उनमें। ले चाहिए था तेरे को, ले अभी हाइड्रोजन खास तू। और नहीं खाना तब भी बड़जबरी निकेल को लाके रखते, इस पे ध्यान रख निकेल। ये नहीं खाए तो उसको 4 बुक्के मार, अनकारा के इसलिए इससे काम पूरा का पूरा। समझ रख तुमको? ठीक है, निकल एकदम स्पष्ट है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम महंग है, तो निकल या प्लेनेडियम, पैलेडियम या जनरली निकल, इनको लाके अपन वेजिटेबल ऑयल का क्या करा डालते? हाइड्रोजनेशन। जिसके कारण उनकी क्या भाग जाती है? अनसैचुरेटेड कार्बन चेन खत्म हो जाती है उनकी। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का ध्यान रहेगा, कुछ लिखना है तो लिख लो, ये एडिशन रिएक्शन है।
जो बच्चे ऑनलाइन बच्चे या ऑफलाइन बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे, मुझे बड़ा खेद है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। पिछले क्लास में नहीं रहने के कारण हो सकता है तुम्हें ये हार्ड लगे, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है ये। वो 12 वीडियो कितने जनों के पूरे हो गए? एक दो तीन चार, हैंड्स डाउन। ऑनलाइन में कोई, किसी के हो गए 12 पूरे? प्लीज हैंड रेज करना। ऑनलाइन में कोई, किसी के 12 हो गए पूरे? शिवराज साठे जी, ओके। खरोखरच झाले काय? चलो आगे चलते हैं सब्जेक्ट। कितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन डाल दिया निकेल के प्रेजेंस में, सैचुरेट हो जाएगा। सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नष्ट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाशक है ये, हाइड्रोजन निकेल का कॉम्बिनेशन। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। आर मतलब बस हाइड्रोजन नहीं रहता। RCH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, वो याद है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्काइल, जिसमें CN था लेकिन H2N+2 नहीं था, 2N+1 था। वो रहता है आर, अल्काइल ग्रुप। किसी को और कोई क्वेश्चन? एक बच्चे ने पूछा था कि भैया ये आर आर क्या है, तो ये आर जो है अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल पे एक वैलेंसी बाकी रहती है ना, कार्बन पे एक दंडी बाकी रहती है, तो फिर वो आके अटैच हो जाती है यहाँ पे आके। सबका हो गया? ओके। एक फॉरेन प्रोपोगंडा टूल किट देख लो भला क्या। ये बोल रहा है कि वेजिटेबल ऑयल जो है, सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगदाना, मोहरी, ये सारे अनसैचुरेटेड रहते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, कार्बन चेन्स। मतलब इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भरे पड़े रहते हैं। एनिमल फैट जो है, एनिमल फैट मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? घी, एनिमल से मिला हुआ फैट। फॉरेन में जाओगे तो डुक्कर की चर्बी गड़ा के मिलता है। इंडिया में रहोगे तो गाय का दूध से जो साय बनती है, उस साय को मम्मी बाजू में टोपले में डालती रहती है, फिर महीने में एक दिन उकाड़ती है, उससे घी बनता है। याद है ना? अमेरिका गए, घी का डब्बा दिखे, एनिमल फैट नाम। घी सर्च करो, व्हाट इज घी कॉल्ड इन इंग्लिश, एनिमल फैट। दुकान वाले को बोलो, डू यू हैव एनिमल फैट? वो बोलेगा यस इट इज देयर। लेके आओ, परचेस करके घर पे जाके पकौड़े बना के खाओ। कभी मन करे इंग्रेडिएंट पढ़ने का, मालूम पड़ेगा डुक्कर की चर्बी बना रहे हैं। तो एनिमल फैट जब हम बात यहाँ पर जो बोला जा रहा है,
कि एनिमल फैट आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, वो चर्बी वाले हैं। और हम इंडिया में जो खाते हैं ये बहुत अलग चीज है। इंडिया में हम जो एनिमल फैट खाते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी एनिमल फैट रहे, गाय के दूध से बने वाला घी या ब्ला 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 पिग वाला, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब कौन से बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल 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 बॉन्ड पूरे। और बोला जा रहा है वो हार्मफुल फॉर हेल्थ है, झूठ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है। और एक लाइन बोली जा रही है, तेल जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी सैट रहते, फैटी एसिड्स रहते, वो यूज करने चाहिए कुकिंग के लिए। ये बहुत ही ज्यादा गलत लाइन है। 200-300 साल पहले तेल था, लेकिन कोई कुकिंग में ज्यादा यूज नहीं करते थे, घी में तलता था सब कुछ। कचौरी भी बनती थी 200 साल पहले, तो घी में बनती थी। पकोड़े बनते थे घी में बनते थे, सब्जी बनती थी घी में बनती थी। अब सब चेंज हो गया। इट इज नॉट हेल्थी। बुढ़े लोगों को पूछना तुम, जो 100 प्लस रहते, मतलब क्या खाना चाहिए, वो बोलेंगे घी खाओ। ठीक है, उन्होंने उनके बचपन में इस घी खाए वाले, घी के लड्डू, शंगदा, अभी चटनी के ऊपर भी तेल लेते हैं ना बुढ़े लोग घर पे। ठीक है, घी में बने हुए लड्डू सारे। और हम वो शेंगदाने की चटनी वगैरह या तिल्ली की चटनी में भी बूढ़े लोग तेल डाल के खाते। तो पहले के जमाने के लोग घी डाल के खाते थे जब वो बचपन में छोटे थे। जब सब्जी नहीं बनती थी घर पे, तो आटे, मतलब घी इतना कॉमन था और इतना सस्ता था, सबके पास गाय रहती थी। ठीक है, इतना कॉमन था कि चपाती जो बनती थी, आटा जो बुनता था, बुना जाता था पानी में, पानी के साथ में घी रहता था बहुत सारा। उसमें भी दशमी बोलते हैं उसको, मारवाड़ी घरों में ऐसे चलते रहते हैं। तो ये जो पिंक कलर की लास्ट की लाइन है, ये गलत है, रॉन्ग है। तो और बाकी सब कुछ लिखा है तुम्हारे पास में, तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको कोई नहीं पूछेंगे हार्मफुल और यूजफुल क्या है। तुमको इतने पूछेंगे, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड, एनिमल फैट सैचुरेटेड, इतना एक लिख लो। कोरिलेशन जैसा, कोरिलेशन लिख जाता है तुमको, ऐसा लिखने का नीचे, वेजिटेबल ऑयल डॉट डॉट सैचुरेटेड, फिर डॉट 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 डॉट, हाँ सॉरी सॉरी, अनसैचुरेटेड। और एनिमल फैट डॉट डॉट सैचुरेटेड। ये यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एनिमल फैट मेंशन कर रहे हैं वो फॉरेन वाला है, क्योंकि ये सारा उधर के टेक्स्ट बुक से उठा के इधर वाले डाल देते। इस साल 7th 8th की बदल गई बुक, अगले 1-2 साल में तुम्हारी 9th 10th वाली भी बदल जाएंगी सारी। ये बुक है 1995 की, तब से पैराग्राफ वाइज चले आ रहा। कितने पीढ़ियां पढ़ के चले गए उसको। तब इंडिया में एक बहुत फेमस घी की कंपनी थी, पता है तुमको, सबसे फेमस घी की कंपनी? घी नहीं, चाटे स्कूल में एक बच्चा है, उसके पापा का नाम गोवर्धन है। हाँ, है। वो बच्चा चाटे स्कूल में था तब। पुराने जमाना में एक बहुत फेमस कंपनी थी, डालडा। फिर अपने मम्मी पापा से आज जाके पूछना तुम, ये कंपनी बंद क्यों गई। तुम उनका वाला वर्जन सुनना, फिर मेरा वाला वर्जन सुन, तुम देखो जाके करना। अभी सब जन अगली फोर्थ रिएक्शन है ना अभी अपने आज। फोर्थ रिएक्शन हेडिंग लगाओ पटके, सब्सटीट्यूशन। एवरीवन फास्ट, क्रेजी फास्ट। तुम बच्चों को याद है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लालच? नहीं याद है? पाउलिंग स्केल। सबसे लालची एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो अगर कभी फ्लोरीन, फ्लोरीन किस चीज का लालची है? किसका? किसका?
सालों बताते नहीं आ रहा तुमको? फ्लोरीन किस चीज का लालची है? इलेक्ट्रॉन का। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2,4 चार इलेक्ट्रॉन थे उसके, और हर हाइड्रोजन का खुद का एक था गुलाबी। इन्होंने कर रखी थी शेयरिंग। कार्बन हाइड्रोजन के भी चार इलेक्ट्रॉनों को खुद का ही समझता था, खुद के बच्चों के जैसे ध्यान रखता था उसका। और हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को खुद का समझता था, उसका डुप्लेट पूरा था वो। कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन का अपने बच्चों जैसे ध्यान रखता था। एक दिन साइड में रास्ते से जा रहा था फ्लोरीन। फ्लोरीन की नजर पड़ी, फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन की नजर पड़ी कि साला जिंदगी में हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन कर रहा मजे, मैं नहीं सहता। ऐसा फ्लोरीन बोला, यानी उसने हमला कर दिया हाइड्रोजन के ऊपर। यानी हाइड्रोजन को लात मार के हकल दिया उसने। ये आ गया फ्लोरीन, हाइड्रोजन भाग गया। हाइड्रोजन को दूसरा फ्लोरीन लेके गया, चल बेटा तू साइड में चल। दूसरा फ्लोरीन इधर क्यों नहीं घुसा एक साथ में? इसका पार्टनर क्यों नहीं घुसा है अभी? क्योंकि उसका पार्टनर बोला मैं ये वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा लूंगा, और तू जाके वो वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन तेरे तरफ खींच ले जा, तेरे तरफ खींच ले उनको ज्यादा। समझ रहे हैं कि तुमको झाप रहे हैं तुमको? लेकिन बात जल्दी फैल गई मार्केट में, तो दूसरे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल घुसे। कुठे कुठे आम्ही ऐकलं हाइड्रोजनला हकलून इलेक्ट्रॉन भेटू राहिले। तो फिर जो दूसरे और अन्य हाइड्रोजन थे उनको भी हकाल दिया गया, और शुरू में एक फ्लोरीन आया था, अब और एक फ्लोरीन आया। अब दो ही हाइड्रोजन बचे थे। लेकिन मार्केट में न्यूज फैलती गई, और धीरे 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 CH4 मीथेन नाम का ये कंपाउंड, इसने अपनी बर्बादी अपने ही हाथों से लिखी। शाइनिंग मार्किश नहीं थी इसने कि इसके पास इतना हाइड्रोजन है, सब अच्छा चल रहा है। जब तुम दुनिया को बताते हो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही, तो उसको नजर लग जाती है, बताना नहीं चाहिए। देखो, तो ये बन गया F, फिर वापस आया फ्लोरीन, फिर ये वाला भी बन गया F, दो F, फिर वापस आया फ्लोरीन, और फिर वापस आया फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन तब तक आते रहा जब तक ये पूरा कंपाउंड क्या ना बन जाए, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं और फास्ट में लिखूं, CH4 से क्या बना? एक हाइड्रोजन कम एक फ्लोरीन ज्यादा, एक हाइड्रोजन कम एक फ्लोरीन ज्यादा, एक हाइड्रोजन कम एक फ्लोरीन ज्यादा, एक हाइड्रोजन कम एक फ्लोरीन ज्यादा। सबको समझ आ रहा है क्या? पक्का? CH4 से CF4 तक की कहानी, CH4 से CF4 तक की कहानी। इसको स्पोर्ट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन, है ना? रोहित शर्मा बहुत भाग लिया, थक गया, बैठ जा, अब हास्य भेज दिया। समझ रहे हो तुमको? बेटर प्लेयर चाहिए अपने को ऑन द ग्राउंड। उसके बाद विराट कोहली थक गया, फिर एलियन को भेज दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या कुछ नहीं खेल रहा था, कृष्ण राज को भेज दिया। तीन तीन फ्लोरिन हो गए। लास्ट में जड्डू तो कैच खेल रहा था, मेरे मेरे को भेज दिया उसकी जगह। हम चारों का मैच हारा क्या है? समझ रहे हो तुम? लिखो बैठ के। जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, ऊपर वाला एक है, नीचे वाला एक है, नीचे वाला फास्ट में लिख दिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन की मुझे नहीं लगता लिखने की गरज है, क्योंकि तुमको समझता ना, प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, कच्चा प्लेयर हटा के अच्छा प्लेयर डाल। डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो तुम बच्चे की, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नहीं, एलिमेंट विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूट्स द एलिमेंट विथ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुमने स्पाइडरमैन की मूवी में देखा होगा, जब लास्ट में इलेक्ट्रो मरने के बाद राइनो आता रास्ते पे, एक बार टू हाइड्रोजन मास्क डाल के स्पाइडरमैन का रास्ते पड़ रहा था, गटर का झाकन हाथ में लेके। फिर ओरिजिनल हाइड्रोजन आता फ्लोरीन, उसको बोलता ठंड गई तो आदमी बहुत। सब्स्टिट्यूशन।
देवयानी तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं है, इंस्टाग्राम पे वगैरह थोड़ी रहा करवाए। तेरे को मीम्स का बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तेरे को एक भी क्या बोलते हैं उसको, मीम का रेफरेंस समझ नहीं आता। तेरे को जैसे जडेजा वाला समझा क्या, बॉयज जडेजा का नाम क्यों लिया मैं, जड्डू, क्या हो जड्डू के साथ में, बोलो पिछले 2-4 दिन में, तुमको भी नहीं मालूम क्या, रिटायरमेंट ले लेना। हाँ ना, आईपीएल आईपीएल। मेरा नहीं बोला। नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा देख लेती हूँ। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं इतने मीम पेजेस में घुस गया, वो साली झूठे खबरें बोल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्स्टिट्यूट द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेरे ट्विटर की न्यूज फीड सुना था मैं। भैया माइक म्यूट है आपका। हाँ सॉरी सॉरी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडर को एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। थोड़ा और चीजें दी अपने को, अपन ने वो इसमें भी देखा था, एक एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ खोला था, उसमें Br2 इन CCl4, याद है क्या, या ब्रोमीन वाटर डालने का, फास्ट एम।
5 ml लेने का पहले, फिर उसके बाद में 2 ml लेने का, उसके बाद 5 टेम डालने का। तो इधर एक चीज लिखी है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आयोडीन या ब्रोमीन के साथ में झटपट एडिशन रिएक्शन कर डालते हैं। अभी हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर बोले कि बेटा तेरे को हाइड्रोजन की सब्जी नहीं पसंद क्या, वो बोलेंगे नहीं पसंद। फिर उसके पापा को बुलाना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हम उसके ऊपर आयोडीन या ब्रोमीन डालें, और कौन से टेम्परेचर पे, सादे सादे रूम टेम्परेचर पे, झटपट एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी। वो जो डबल बॉन्ड है टूट के आयोडीन आयोडीन या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन बैठ जाएगा वहाँ पे। रेड वाला पॉइंट समझ आ रहा क्या? देयरफॉर इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं डिटेक्शन में, कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड है कि नहीं उस कार्बन कंपाउंड में, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं। क्योंकि आयोडीन के सॉल्यूशन का कलर क्या रहता है पता है तुमको? पर्पल, ब्लू पर्पल। ब्रोमीन का क्या रहता? रेड ब्राउन। और जैसे ही वो रिएक्शन कर जाता, वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता, वो कलर गायब हो जाता। और रिएक्शन करेंगे कौन? अब ये देखो, ये है, समझो श्री राम। ठीक है, श्री राम। ये शूर्पणखा आ रही, बोल रहे मेरे साथ रिएक्शन कर लो। और वो बोल रहे हमारी शादी पहले से वाली, हमारे पास पूर्ण हाइड्रोजन है। समझ रहे तुमको? नो फर्दर रिएक्शन। बात समझ रही तुमको? तो फिर ये शूर्पणखा क्या करने की कोशिश करेंगी? क्या करने की कोशिश करेंगी? सोचो सोचो सोचो। इंग्लिश में एक वर्ड में बोलो, क्या करने की कोशिश करेंगी? सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगी? सीता माता को, म्हणजे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन काट के खुद बैठने की कोशिश करेंगी। समझ रहे तुमको? नक्की? तो होता क्या है, जब भी हम ये एक्टिविटी करते हैं, मतलब डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो आयोडीन या ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, यही सेम चीज अगर हम घी के ऊपर करके देखें, घी के ऊपर, तो घी के ऊपर को नो कलर चेंज। क्यों? अभी 5 मिनट पहले पढ़ा, एनिमल फैट आर सैचुरेटेड, है ना? सैचुरेटेड मतलब ऑलरेडी सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर ये रिएक्शन करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होगा। बात समझ आई क्या? लिखना है कुछ तो लिख लो। तो पिछले क्लास में था, वो कार्बन के कंपाउंड है। ऐसा है ना, देख, अगर 3 कार्बन रहे, कार्बन कार्बन कार्बन, उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते। ठीक है, 4 कार्बन रहे, 1 2 3 4, और उस पर हाइड्रोजन रहते हैं तीन तीन दंड, है ना? हर कार्बन पे हाइड्रोजन रहते हैं, वो लिखते नहीं बैठते फिर अपन, डायरेक्ट इस दंडिश दिखा देते। भैया ये एडिशन में लिखना है। हाँ जी, ये एडिशन रिएक्शन में लिखना था, तुमने सब्स्टिट्यूशन हेडिंग लगा दी है। हर बार मैं हेडिंग का गोल कर देता। जा, तुम सब्स्टिट्यूशन हेडिंग कट कर दो। लिख दिया तुमने? नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी। फिर नीचे एक स्पेशल नोट वगैरह डाल दो कुछ तो, और लिख, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लो। 2 मिनट रुके रहेंगे। क्या? और सच में छोटी करने की कटिंग। युवराज ने आया क्या अंबानी? ऑनलाइन में है क्या अंबानी जी? महालक्ष्मी बैठती कौन के घर पे?
एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है 9th में। आदर्श बच्चे। ओह, चलो ये हो गया सबका। 1 मिनट और रुकूंगा, समझा के जो लिखना है लिखो। ग्रीन कलर का वनस्पति घी वाला एग्जांपल लिखना। नो कलर चेंज इन वनस्पति घी बिकॉज इट इज ऑलरेडी अल्केन, सैचुरेटेड है। ठीक है, इट इज लाइक श्री राम, नो इंटरेक्शन विथ शूर्पणखा। एलियन रिकॉर्डिंग तो कर क्या था तो पिछले क्लास की। तुम में से कितने जन फ्रीक्वेंटली रेफर करते यूट्यूब चैनल से रिकॉर्डिंग बाद में? एक दो, बाकी नहीं करते थे? दूसरे जने देख रहे क्या? हो गया, मिटा दूं? एक बार नजर मार लो, पढ़ लो थोड़ा। ये पिंक ग्रीन वाला एक बार वापस वापस पढ़ लो। ठीक है, चले आगे। अच्छा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगे ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना सिर्फ। तो अनसैचुरेटेड फैट मतलब वेजिटेबल ऑयल, है ना, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, वो हेल्दी होते हैं खाने के लिए। व्हाइल सैचुरेटेड फैट म्हणजे काऊ का घी,
ये हार्मफुल है एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम। ये ध्यान रखना, ये लाइन लिखनी हो तो। कौन सा? कार्बन और, हाँ वो सब्स्टिट्यूशन में। हो गया। ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, वो जो मैंने बता दिया था तुमको। अब बस थोड़ी थ्योरी है कि सनलाइट चाहिए। कल शाम में जो बच्चे ऑफलाइन में थे या ऑनलाइन में लास्ट तक थे, ऑनलाइन में कोई नहीं था लास्ट तक थे, हाँ जो भी, तो तुमको मैंने बॉन्ड एनर्जी पढ़ाई थी कि तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई, याद है क्या? तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो सनलाइट वो एनर्जी देती है। क्या तोड़ने के लिए? बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड बोले तो क्या? कार्बन के 4 बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के साथ में, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन, करण अर्जुन का बंधन तोड़ने के लिए सूरज की धूप उस पर गिरानी पड़ती है, तीव्र धूप। फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन का खटकंदिशी बॉन्ड ब्रेक होता, फिर कार्बन रोता है और उसको शांत करने के लिए क्लोरीन आ जाता है। तो CH4 पे Cl2 डाला तो रिएक्शन तभी होती है जब धूप है, जादू जादू। और एक क्लोरीन घुस जाता है घर में, फिर 2 क्लोरीन घुस जाते हैं घर में, फिर 3 क्लोरीन और फाइनली 4, कब्जा हो गया क्लोरीन का। फिर क्लोरीन का भी पप्पा कौन? आयोडीन। नहीं नहीं नहीं, फ्लोरीन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लालच में। तो जैसे CH4 को क्लोरीन ने तड़पा के अंत में CCl4 बना ही दिया, उसी प्रकार अगर इस CCl4 के ऊपर हम फ्लोरीन फेंक के मारे सूरज की धूप में, यूवी लाइट में, तो धीरे धीरे क्लोरीन का पत्ता साफ होना चालू हो गई और बीच में एक स्टेज आएगा, फिर क्लोरीन और एक साफ होगा, फ्लोरीन 2 बनेगा। इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। किधर रहते हैं? AC, ओजोन लेयर वाला, याद है ना? फ्रिज में, AC में। फिर और फ्लोरीन बढ़ा, क्लोरीन कम हुआ एंड लास्ट में बना CF4। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रहेगा ना? हाइड्रोजन से ज्यादा लालची क्लोरीन था, इसलिए क्लोरीन ने उसको उसके घर से निकाल दिया। हिंदू लोग वोटिस देने जाते थे, मूल्य उड़ देते थे, उनकी सरकार आई, ठीक है। पहले उनका एक आमदार आया, फिर 2 आमदार आया, फिर 3 आमदार आया, फिर बहुमान सरकार उनकी, प्रधानमंत्री उनका, फिर तुम्हारे गेम कर दे उन्होंने। फ्लोरीन से बड़ा? नहीं, फ्लोरीन का पप्पा कोई नहीं। फ्लोरीन या फॉर फादर। अभी सब जन हेडिंग लगाओ, यही गुलाबी वाली हेडिंग, फटाफट लगाओ सब जन, गुलाबी वाली हेडिंग लगाओ। दारू और दारू का एसिड। जल्दी भाई, क्रेजी फटकन। सागर साठे तुम क्लास में हो और इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, क्रेजी मानुस भाई हो, वो भी गलत अकाउंट पे। इट्स सागर। क्या कर रहे हो भैया तुम? और इंस्टाग्राम के सिवाय ना भी जा रहे। रॉक्सन का गाना है गुलाबा छिपा पोला, सुना है तुमने? घर पे जाके सुनना, गुलाबाचा पोला। ऐकलंय का? तुम गाना सुन के तुम समझ जाएंगे कैसे वाया जाते महाराष्ट्र के बच्चे, उनके ऊपर है वो, महाराष्ट्र के बच्चों के ऊपर।
याद आहे का? गुलाबाच्या फुला काय सांगू तुला. बाले के ऊपर तो कि कैसे बाले वाया होना चाहते हैं। अच्छा, ये वाला पहले खुद पढ़ो। नहीं ठीक है, मैं हाईलाइट करते जाता, तुम भी पढ़ते जाओ, मैं हाईलाइट भी करता हूँ। ये देश, ध्यान से पढ़। कभी सोचा है कब सिरप पीने के बाद नींद क्यों आती? अच्छा, नासुर के सारे मेडिकल पे गर्दी हो जाएगी। अभी अभी मेरे को समझ आ रहा, रिद्या और उसके सामने एक दुकान, एक बिजनेस में। लिथल, लिथल म्हणजे जानलेवा। प्योर अल्कोहल, वो साइंस लैब में नहीं रहती क्या? हाँ, और बच्चे मजे मजे में पी लेते, दारू पी के देखा, दारू पी के देखा। साइंस लैब की पी लेते, 60% प्योर। गया डायरेक्ट बच्चा, यक जाकर पी के ऊपर। अगर ये ब्लू वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार पढ़ो, और तुम्हें जो इंपॉर्टेंट लगे तुम लिख लो। ये दारू के बारे में, फिर दारू के रिएक्शन आएंगे आगे। काय गुड्डू ऐकलंय?
जाने से पहले। हो गया सबका? जिसको जो लिखना दारू के बारे में हो गया। अच्छा, कच्ची दारू के बारे में पढ़ा था अपन ने। लिखने का है सच में? बच्चे लिख रहे हैं इसलिए 1 मिनट रुके अपन। तुम भी ऑनलाइन वालों कंटाळा मत करो, लिख लो वो। वापस रिकॉर्डिंग के भरोसे क्या करते? आज के आज और ना वापस डबल करने किसको मजा आ रहा है? अब भी खत्म कर लो कुछ बाकी है। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या? और उधर देखा। अभी कच्ची दारू के बारे में जिसको जो लिखना है। स्कूल के अंदर जो इथेनॉल साइंस लैब में दी जाती है, बच्चे उसको पी के मजे ना करे, इसलिए उस इथेनॉल के अंदर ये जहरीली मिथेनॉल मिला के स्कूल में दी जाती है। और इसको स्पिरिट बोलते हैं स्कूल, डी नेचर्ड स्पिरिट।
तुम्हारे स्कूल में आती है ब्लू ब्लू कलर की, है ना, वही, वो भी आग मर जाएंगे। ब्लू डाई इज ऑल्सो एडेड टू इट। मिसयूज ना हो उसका। तो स्कूल के साइंस लैब में जाके नवी नवी अल्कोहल की इथेनॉल की बोतलें आ रही है, रोज गायब हो जा रही है। इसके लिए बच्चों को साइंस में पढ़ाया भी जाता है कि पियो मत, उसमें जहरीली वाली मिथेनॉल भी है। जिसको लिखना है लिख लो, कुछ भी समझने आए तो पूछ लो, रीड करने के बाद कुछ भी समझने आए तो पूछ लो। हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो तुमको आते हैं ऑलरेडी। अब एक आयन है एक्स्ट्रा, आज ध्यान से देख। वो आयन का नाम है CdH5O-। इसको अपन बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है, ये तुम्हारे पास अल्कोहल देख रखा है और Na। थोड़ी देर पहले अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से करा रहे थे अपन, यानी कि कल और आज के रिकॉर्डिंग में भी सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे थे। दोनों कार्बन कार्बन कंपाउंड थे। तो जब कार्बन कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन होगी, कभी भी इथेनॉल जो कि एक कार्बन कंपाउंड है, उसके सामने अन्य कोई कार्बन कंपाउंड आ जाएगा, तब इथेनॉल अपना OH छोड़ देगा, OH। ठीक है, लेकिन इथेनॉल जब भी उसके सामने कोई नॉन कार्बन एंटिटी आ जाएगी, जैसे कि सोडियम, तब वो सिर्फ अपना H छोड़ेगा। समझा? और इथोक्साइड आयन बन जाएगा C2H5O-। और Na क्या रहता है? प्लस क्रिस क्रॉस। ये बना, समझ रहा है क्या? सोडियम इथोक्साइड। और कौन पाएंगे वैसे? हाइड्रोजन। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम Na डाल रहे हो HCl के अंदर, जिंक डाल रहे हो H2SO4 के अंदर, और वो बन गया NaCl, एक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अभी ऊपर क्या बना? सोडियम इथोक्साइड। और कौन पाएंगे? हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे ही पढ़ते हैं ना स्कूल में। तो ये अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ध्यान रहे, इथेनॉल के सामने कोई भी कार्बन कंपाउंड आए तो वो अपना OH लूज कर देगा, और उसके सामने कोई नॉन कार्बन एंटिटी आ जाए तो फिर वो सिर्फ अपना H लूज करेगा। वो लाइन तुम नोटबुक में लिख लेना, ध्यान रहेगा ना। कार्बन कंपाउंड सामने आने के बाद OH, और नॉन कार्बन जैसे कि इस बार सोडियम सामने आने के बाद H। इसका कारण क्या है वो तुम 11वीं में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे। ऑल अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल to liberate hydrogen gas and form sodium alkoxide salt।
सारे अल्कोहल्स की बात चल रही है। तो ये वाली है इथेनॉल, तो इथोक्साइड, प्रोपेनॉल प्रोपॉक्साइड, ब्यूटेनॉल ब्यूटॉक्साइड, मिथेनॉल मिथॉक्साइड, अल्केनॉल अल्कोक्साइड। जो अल्केनॉल, जो अल्कोहल आएगी उसके लिए बनेगा अल्कोक्साइड। इथेनॉल तो इथोक्साइड। जितना लिखना है लिख लो फटाफट से। अभी क्योंकि इथेनॉल थी इसीलिए इथोक्साइड बन। कार्बन आया तो ओ एच छोड़ देता, फिर कार्बन का कंपाउंड आएगा। अभी नॉन कार्बन आया, अब सोडियम आया ना, इसलिए H छोड़ा से। हम्म। नहीं, सारे के सारे अल्कोहल, सारे अल्कोहल। सबका हो गया। हो गया था ना। इसके बाद क्या करते हैं, सोडियम मेटल इथेनॉल और मैग्नीशियम रूबन। हाँ, वो रिएक्टिविटी देख रहे हैं। क्या? देखो हालांकि, तो तेरे साइड उससे न करो। हालांकि इथेनॉल न्यूट्रल है, स्टिल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करती है वो, और उसका जो न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप है OH, उसका हाइड्रोजन भागित जाता है। ठीक है, लिबरेट हो ही जाता है हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना। अब उसके बाद में एकदम अलग सी रिएक्शन है इथेनॉल के बारे में, ये स्पेशल इथेनॉल चल रहा है अपना, एकदम इथेनॉल एडिशन चल रहा है अभी। ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन।
जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं शुभ्रे 170 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा अमाउंट पे, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, C2H5OH, हमारे पास है H2SO4, ऐसा वैसे नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड 170 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो गया, तो इथेनॉल में से H2O भाग जाता, ठीक है, और वो बन जाता है इथीन, ठीक है, वो बन जाता है C2H4। इथीन याद है तुमको, इथीन, ENE, और कौन भाग जाता है इसमें से, H2। इट बिकम्स इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म्स इथीन, एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लिखना है तो लिखो फटाफट से ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बस हेडिंग लगाओ डिहाइड्रेशन और रिएक्शन छाप लो, बॉक्स निकाल लो ये। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 5 टक्के बचे, फोन स्विच ऑफ होते ही क्लास भी खत्म हो जाएगी। हो गया, ये है रिएक्शन। प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल का लिख पाओगे क्या तुम? यूज योर ब्रेन पावर, दिमाग की शक्ति वापर के ये दो, पहला क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर बताओ। एकदम शॉर्ट में बस इतना लिखो, सोडियम का मेटल और एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल मतलब कौन सा ग्रुप याद है क्या? प्रोपाइल मतलब कौन सा ग्रुप, कोई फॉर्मूला बता पाएगा, जल्दी बोलो। बताओ क्या होगा अभी। छोटे बॉक्स से तुमको इतना समझ गया, हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब तो बताओ। C3H7O Na, इसका नाम क्या रहेगा? पहले नाम आएगा सोडियम का, पॉजिटिव आयन का, सोडियम प्रोपॉक्साइड, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर। और बाद में सेकंड वाला है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल का तो फॉर्मूला बताओ अभी बरोबर। बरोबर, C4H9OH। उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है अपने को? नहीं, H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन कराने का है उसका, ठीक है, जो भी, टेम्परेचर मच ग्रेटर देन दिस, क्या बनेगा? H2O भाग जाएगा, H2O, तो H2O में ये OH भागेगा, OH, लेकिन H2O में तो और एक H चाहिए ना, तो H9 में से एक H भाग जाएगा, तो कितने H बचेंगे? 8, और कार्बन 4, C4H8। C4H8 का नाम क्या है? ब्यूटीन, 4 कार्बन वाला है ना, और 4 का डबल हो रहा है ना, 8, ना +2 ना -2, ना एन ना आइन इन। लिख लो आंसर्स, क्वेश्चन और आंसर्स। तुमको खुद से सोचते आने चाहिए ये चीजें।
हो गया। तुमको खुद से करते आना चाहिए भाई, बस इतना ही है। आज जो कार्बन खत्म हो रहा है, अभी अपना कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन के एलोट्रोप्स हो गए, मतलब वो पढ़ाने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत बार होने वाले, इसलिए कार्बन के रिएक्शन हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन हो गए, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग तक हो गई, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हो गई, सारे रिएक्शन खत्म हो गए, सोप और डिटर्जेंट पहले खत्म करके रखा है। अब कार्बन में सिर्फ दो चीजें बची है, जो कि स्कूल लेवल पे बहुत चिल्लर है। एक है आइसोमर्स, दूसरी है आईयूपीएसी। स्कूल लेवल पर बहुत ही चिल्लर चीजें हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा पढ़ना है कि पूरा 11th 12th का खत्म कर दें। तो ये मैं पढ़ूंगा अभी डायरेक्ट दिसंबर में, इसको 15 दिन लगते हैं पूरे। ठीक है। जो शायद पिछले साल 9th में थे होमी बाबा, उनका हुआ है आइसोमर्स वगैरह। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नहीं हुआ होगा, आइसोमर्स हुए होंगे तुम्हारे। ऐसे कराए थे क्या कभी? नहीं। तुमको एबीसीडी के नाम लिखने लगाए थे क्या? ए कंपाउंड, ये बी कंपाउंड कार्बन का, ये सी, ये डी, ऐसे नाम लिखने लगाए थे क्या? नहीं। क्या तुमको ऐसे करने लगाए थे कि एक आइसोमर ये है तो दूसरा ये होगा? याद है क्या? एक ही फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर अलग। नहीं, तुम्हारे बैच को नहीं होगा। तुमसे पहली वाली बैच के 9th में हुए थे। तो ठीक है, दिसंबर में आएंगे आइसोमर्स आईयूपीएसी। और हर एंट्रेंस एग्जाम में आइसोमर से, नहीं, आईयूपीएसी से एक क्वेश्चन आएगा तुमको, हर एंट्रेंस एग्जाम में आईयूपीएसी का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए मैं तुमको भेजूंगा, उतना करके रखो, 2-3 घंटे का, खत्म। बाद में मैं तुमको पूरा 15 दिन 3-3 घंटे यही पढ़ूंगा। 40-45 घंटे में मैं 11वीं के 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भलते मोटे चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं अभी। ये लिख लें सबने। इसी के साथ अपना अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन अपनी हो चुकी है पहले। वही, ये तो आ जाएगा तुमको भी, समझ गया ना? ये कार्बन कंपाउंड है कि नॉन कार्बन कंपाउंड है? नॉन कार्बन कंपाउंड के सामने ये कौन देगा? अपना हाइड्रोजन देगा और Na ले लेगा। दिख रहा है ना? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और अगर उसी इथेनॉल के सामने, सेम इथेनॉल, देखो ये सारे नॉन कार्बन कंपाउंड आ रहे हैं ना उसके सामने, और जिधर जिधर रिएक्शन के बाद में H2CO3 बनता है, वहां पे H2CO3 जहाँ पे बनता है, H2 और CO2 करना पड़ता, पड़ा हुआ है। ये तो देर इज नथिंग नथिंग टू मेमोराइज हियर। और ये कल पढ़ा था हमने, ये है दारू। लेकिन दारू के सामने अब जो आया, ये कार्बन कंपाउंड है कि नॉन कार्बन कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड। जब कार्बन कंपाउंड आता है तो दारू सिर्फ अपना हाइड्रोजन छोड़ेगी, सॉरी, तब अपना वो OH छोड़ेगी। और ये CH3CH2 वाला हिस्सा, दिख रहा है? CH3CH2 वाला हिस्सा जाके सामने वाले के CH3COO वाले हिस्से को जाके भिड़ेगा। और उस एसिड का एसिड H छोड़ता है ना, और एसिड के सामने इथेनॉल बेस के जैसे नाटक करेगी, एम्फोटेरिक करते हैं ना, उसके जैसे। तो OH दे देगी, HOH, पानी बाहर। और ये स्वीट स्मेलिंग इथाइल इथेनोइड। क्लियर है? अब इसको देखो, ये है। अभी मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ ताकि तुम्हारा पूरा ही क्लियर हो जाए, और फाइनली मैं बोल सकूँ कि खत्म है अभी सब। C2H5COOH। ऊपर वाले का नाम इथेनोइक एसिड था, नीचे वाले ब्लू कलर के एसिड का नाम क्या होगा? कौन बताएगा? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? ऑनलाइन आवाज तो आ रहा है ना, मुंडी लाओ। हाँ, अभी 3 टक्के है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो सकता है कभी भी अभी, है ना, 2 मिनट में, तो जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, बोलो बोलो। चलो, वेरी गुड। आया वो, आया वो, फाइनली आया, प्रोपैनोइक एसिड। सालो परसों तो पढ़ा, इतने जल्दी भूल जाते क्या तुम? इधर 2 कार्बन है, नहीं दे, एक कार्बन, 3 कार्बन है ना पूरे, COH का भी तो कार्बन कितना रहता? 3 कार्बन, प्रोपैनोइक एसिड। और उसके सामने मैं डाल देता हूँ
C4H9OH, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा C4H9OH? ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल या गाउटी भाषा में ब्यूटेनॉल। ठीक है ना? अभी हुई रिएक्शन, एसिड कौन है इन दोनों में, पहला वाला दूसरा वाला? एसिड क्या रिलीज करता? तो उसके सामने इथेनॉल या ये जो भी अल्कोहल है, सॉरी ब्यूटेनॉल, ये क्या रिलीज कर देगी? OH। उनको हटा दो और जो बचे वाला है उसको लिखो अभी पहले। तो बचे वाला है C2H5 C डबल O, वो शुरू में का प्रोपेनोइक एसिड का, और इधर लास्ट में बचे वाला है C4H। बरोबर। अब तुमको इसके नेमिंग पढ़नी है, सिर्फ नेमिंग अपने लिए। अपन ये सब कर इसलिए रहे क्योंकि अपने को पिंक स्टार फुटाने सीखने के, इसका नाम देखना, इसका नाम क्या है। तो पहले इथाइल इथेनोएट नाम है ना पिंक स्टार में। इथाइल नाम किसके वजह से आया? दारू की एसिड। सोच के देखो, दारू की एसिड, इथाइल नाम किसके वजह से आया होगा? दारू की एसिड, एसिड की दारू, वो आया दारू की वजह से, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इधर अल्कोहल क्या थी? ब्यूटेनॉल, म्हणजे ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका नाम मैं लिखूंगा ब्यूटाइल पहले, और उसके बाद पीछे जो है ऑरेंज कलर का इथेनोएट है, इथेनोएट। वो इथेनोएट नाम किससे आया? इथेनोइक एसिड से। तो इधर नीचे क्या आएगा? प्रोपेनोएट। लिखो, कल लिखो। आई होप सो कि तारे जुड़ रही है, तारे, हाँ ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा। कि पहला वाला नाम जो है दारू की वजह से आएगा, दूसरा वाला नाम एसिड की वजह से आएगा। ये डब्बा, ऊपर की भी रिएक्शन लिखो, नीचे की भी रिएक्शन लिखो, पूरा नाम के साथ फॉर्मूले के साथ लिखो, और घर पे इस बॉक्स को घूरते बैठे। तो तुम्हें अचानक से क्लिक होगा कि जो ईस्टर होता है उसका नाम कैसे देते हैं। ईस्टर का नाम अल्कोहल के अल्काइल डेरिवेटिव पे देते हैं पहले, अल्काइल ऑफ अल्कोनॉल, और उसके पीछे अल्केनोइड, जिसमें अल्केनोइड आता है एसिड से, और अल्काइल नाम आता है अल्कोहल से, अल्काइल अल्कालोनेट। ये होता है ईस्टर। ऑनलाइन बच्चों अभी भी फोन 3% पे। आपल्याकडून कार्बन 1 संपलं, कार्बन 2 विचित्र आहे IUPAC. म्हणजे छोटं शिकून काही मजाच नाही, म्हणून आपण पूर्णच मोठं शिकून टाकू. आणि मग आहे आयसोमर्स. IUPAC ला लागतील आरामशीर 8 दिवस 9 दिवस, आयसोमर्सला लागतील आरामशीर 5-6 दिवस, 15 दिवसच्या आसपास लागणारच आहे. काल जी रात्री होती ऑफलाईन मध्ये, त्यांनी केमिस्ट्रीचं एक झलक बघितलं 11वीचं. ती जी आपण बघितली, 11वी ती जी आपण बघितली ती फिजिकल आणि इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री होती. तो व्हिडिओ युट्यूबवाला आहे, जे विद्यार्थी नव्हते ना काल. रात्री क्लास 9, 8:45 ला चालू झालता आणि 10:30 पर्यंत चालला. तर ती आहे, आणि यूज हेडफोन अशी वॉर्निंग लिहिलेली सुरूला त्याच्यात, कारण जे होते त्यांनाच माहित. हा, पण तरी कधी एखाद पोरग फुल व्हॉल्यूम वर ऐकू राहिलं, बाजूला येता जाता मम्मी पप्पा पाहू राहिले, पोरगा अभ्यास करू राहिला, मधूनच आला आवाज, म्हणून यूज हेडफोन अशी वॉर्निंग टाकलेली युट्यूब वर पण. जस्ट 2% बाकी. घेऊन टाक रे भाऊ, चार्जर होता. फोन स्विच ऑफ झाला, चालू व्हायला नेटफ्लिक्सला लय वेळ लागतो. करून टाकू काय, किती काय, लिहा लिहा. ज्यादातर फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें ईस्टर रहते हैं, ज्यादातर फ्रूट। ईस्टर किससे बनते हैं? दारू और एसिड से। मतलब हम ज्यादातर जो फ्रूट खाते हैं उसमें ईस्टर रहते हैं, मतलब ज्यादातर फ्रूट जो हम खाते हैं उसमें दारू और एसिड का कॉम्बिनेशन है। तो दारू की कंपनियों को सिर्फ इतना करना रहता
कि फ्रूट लेके उसमें का एसिड निकाल देना पड़ता है और उसमें वापस अल्कोहल एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए दारू बनाने में एप्पल काम आते हैं, मैंगो काम आते हैं, इसलिए एप्पी फीस। अच्छा हुआ है, द्राक्ष, फर्मेंटेशन, कैशू, कैशू डालते नहीं। आगे चल सकते, हो गया है क्या सबका? ये केमिस्ट्री के जो 2-3 रिकॉर्डिंग है ना, तुम ये देख लेना। सगळे पोट्टे हो। वो हमने क्या करा थोड़ी देर पहले, अभी अभी हमने क्या करा था, ईस्टर बनाया था। कैसे बनाया था? एसिड और अल्कोहल। तो मैं जो तुमको समझा रहा था कि दारू बनाने वाली कंपनियों को ईस्टर मिलता कहाँ पे? फ्रूट्स में। तो फ्रूट से, यानी कि ईस्टर से वापस दारू कैसे बने? उसमें बेस डाल दो, दारू में नहीं। एप्पल लो, एप्पल को मैश करो, निरमा डाल के रखो, शेकी शेकी एक बार में भर के रखो, यीस्ट डाल दो थोड़ा सा, अगले दिन दारू। ट्राई करके देखना, काम करे तो। नहीं काम करे तो तुम्हारे न्यूज़पेपर में फोटो आ जाएगी। समझ सकते? ये पैराग्राफ पढ़ना है तो पढ़ लो, लिखना है तो लिख लो। ईस्टर इज रिएक्टेड with sodium hydroxide, so alcohol and carboxylic acid are obtained back। अब दारू निकल जाती है, उसको पी लेना और ये बनेगा तुम्हारा जाग, इससे नहा लेना। सोप, सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोप की डेफिनेशन याद है क्या? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। वही तो है। अरे एसिड और अल्कोहल से स्टर बनाना, तो स्टर से वापस अपने को एसिड और अल्कोहल वापस होना, तो अल्कोहल तो शुद्ध अल्कोहल मिल जाती है। और जो एसिड रहता है ना, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एसिड में H प्लस आयन रहता है ना, उसके जगह Na प्लस आयन आके बैठता है बस। एसिड में H प्लस के जगह अगर Na प्लस बैठ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर H प्लस की जगह Na प्लस आ जाए तो साबुन बन जाती है, सोप ही इफेक्ट आ जाता फिर उसका, फोम फॉर्मेशन, झाग बनता। इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। इतना सिंपल भाषा में लिखा रहता है स्टेट बोर्ड में बाबा, भला हो स्टेट बोर्ड का। एनसीईआरटी वाले तो जीव ले लेते, बोलते गैस करो। बच्चे वाले तो खरीद रहे थे। मेरे को तो लगता है आर्यन वाले एनसीईआरटी हार्ड बनाते हैं, सीबीएसई के पब्लिशर्स को पैसा के लगे ताकि बच्चा ऑल इन वन खरीदे। स्टेट बोर्ड कितना गाउटी, तब भी स्टेट बोर्ड के बच्चे डाइजेस्ट खरीदते, गरज नहीं रखे। नवनीत, गाउटी बच्चे एकदम स्टेट बोर्ड। जो रेड अंडरलाइन मैंने करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पढ़ लेना, और कुछ लिखना चाहते हो लिख लेना। रेड ब्लू, एसिड में अल्कोहल डाला, ईस्टर बना, ईस्टर में बेस डाला NaOH, वापस अल्कोहल बना और सोडियम सॉल्ट बना। इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको बोलते सोप।
ये वाला पॉलीमर्स में पढ़ेंगे अपन एक अलग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 8th में पढ़ा था, फिर 10th में है वापस। ठीक है, इसके साथ मैं काफी हद तक अनाउंस कर सकता हूँ कि बिग प्रपोर्शन ऑफ कार्बन खत्म हो गया एक्सेप्ट फॉर आईयूपीएसी एंड आइसोमर्स, म्हणजे केमिस्ट्री संपली,